नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हमारे बाजार इस वीक 3 दिन खुले हैं अभी तक और अमेरिका के खुले हैं 4 दिन। आज चौथा दिन है अमेरिका के बाजार को एंड वो चौथे दिन कंटिन्यू गिरते हुए दिख रहे हैं और हमारे बाजार तीनों दिन कंटिन्यू हरे निशान में ऑलमोस्ट बंद होते हुए दिख रहे हैं आपको। अब क्या समय आ गया है, हमारे बाजार में भी एक डिप आने वाली है और अगर आती है तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो और उस डिप में आपको क्या करना है ये यहां पे सेट होना चाहिए। और अगर नहीं आती है तो क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये प्रॉब्लम है क्या, अमेरिका के बाजार गिर क्यों रहे हैं और इससे हमारा कितना लिंक है और कितना लिंक नहीं है। देखिए, परसों जब अमेरिका के बाजार 500 पॉइंट टूटे तब आपसे कहा था कि अपने बाजार को लेकर बिल्कुल मत डरना, टेंशन फ्री रहो। कल रात में जब 11:30 पे फेड ने रेट हाइक करे, 11:40 पे वीडियो शूट करके 12 बजे अपलोड करी, तब भी यही कहा कि अमेरिका में जो हो रहा है होने दो, आप मत टेंशन लो, आपके बाजार नहीं गिरेंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम है इसलिए वो नीचे जा रहे हैं। आज भी बाजार में देखा आपने हाई लगाए, 2023 की सबसे बड़ी ऊपर की क्लोजिंग आई है आज। अब लाइफ टाइम हाई से हम मात्र 500 पॉइंट दूर है। लेकिन अब अमेरिका में एक और बार 300 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन, क्या एक डिप दिखती है आपको बाजार में, इसके बारे में समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं या मेरा बोलने का मकसद है वो ये है, आपको प्रिपेयर करना, अगर कोई डिप आती है उसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, नो डाउट हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट हमारे अपने इश्यूज नहीं है, अमेरिका के पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो गिर रहा है, बट ग्लोबल मार्केट है ना, हल्का फुल्का फॉलो हो जाता है। अभी तक मैंने कहा कोई फॉलो नहीं होगा, अभी मैं आपसे कह रहा हूं 800 पॉइंट पहले गिरे हुए थे, 300 350 पॉइंट अभी डाउन है, यानी कि लगभग 1100-1200 पॉइंट अमेरिका के बाजार चले गए। हम लोग नहीं आए एक पॉइंट भी नीचे, टॉप पे और खड़े हैं। तो मे भी 50, 100, 150 पॉइंट यानी 1-1.5% की करेक्शन आ जाए, उस करेक्शन में क्या करना है उसके लिए तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार को ही समझते हैं, भैया गिर क्यों रहे हो, क्यों नहीं संभलने को तैयार हो क्या रहा है। तो 373 पॉइंट करंटली डाउन है, 8 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। 373, अभी 378 हो गए, 378 पॉइंट्स डाउन हो गए। 33,000 पे अमेरिका के मार्केट डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। लगभग 3 दिन पहले 1 मई को 34,250 का लेवल था, वहां से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट खत्म हो गए अमेरिका के बाजार और हम लोग कहां हैं आपको पता ही है। अब समझते हैं गिर क्यों रहे हैं। देखिए, इनकी प्रॉब्लम है 3। पहली और सबसे बड़ी इनके खुद के जेरोम पोवेल साहब, जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा भैया बाजार में चल क्या रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो वो बोल नहीं रहे हैं। जेरोम पोवेल साहब यानी कि उनके फेड चेयरमैन कुछ और बोल रहे हैं, वहां के इकोनॉमिस्ट कुछ और बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक कुछ और बोल रही हैं। तीनों का एग्जांपल देता हूं। जेरोम पोवेल साहब कह रहे हैं कि बैंक बहुत मजबूत है, साउंड एंड रेजिलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तंगड़ी खड़ी है, ठीक है। दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं बैंकों में तो प्रॉब्लम चल रही है, बैंक तो एक एक करके कॉलैप कर रही है। पहले आपका सिलिकॉन वैली गई, फिर आपका फर्स्ट रिपब्लिक गई, 2-3 और गई, अब नई बैंक शुरू हो गई है जाना, पैक वेस्ट और कहीं ना कहीं 1-2 बैंक और हैं जिनके नाम में अभी मेरे को याद नहीं आ रहे। अब अमेरिका की बैंक याद नहीं है। पैक वेस्ट तो अभी 40% टूटा पड़ा है, मैंने देखा। तो और आप कह रहे हो बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है, क्या मतलब है। दूसरी तरफ जेरोम पोवेल साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है, अभी तो रेट हाइक होंगे। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट या फिर वहां की मीडिया ये सुनना चाहती है कि कब तक होंगे, कब रुकेंगे, दोनों का कोई जवाब नहीं है। तो अमेरिका में ये प्रॉब्लम है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आप हमारे भारत देश में देखें तो एक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आरबीआई गवर्नर जी कह रहे हैं इन्फ्लेशन अभी वॉलेटाइल है, बट कोई इशू नहीं है, इतना कुछ नहीं है। ऑलरेडी 6.5% पे हमारे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन अभी काबू में मीन्स है इंटरेस्ट रेट के अंदर है, जीडीपी हमारी पॉजिटिव है। दूसरी चीज, कच्चा तेल 7-8% टूट गया, हमारा इन्फ्लेशन 70% वहीं से आता है। कच्चा तेल टूट रहा है, इन्फ्लेशन टूटेगा, हम तो वैसे ही फ्री हो गए। दूसरी बात, उनका बैंकिंग क्राइसिस है, उनकी बैंक क्लॉप कर रही है, हमारी बैंकों के तो नंबर देखो, एचडीएफसी के तंगड़े, बड़ी बैंक का एचडीएफसी ले लो, कोटक ले लो, छोटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देख लो आप क्या तंगड़े नंबर आए हैं। उससे भी छोटी जाना है तो फिर पीएसयू में महाराष्ट्र बैंक के नंबर देख लो आप, तो ए टू जेड तंगड़े नंबर पेश कर रही है। फिर हमारी क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि ग्लोबल मार्केट है, वहां के लोग भी तो बैठे हैं एफआईआई खरीदारी बिकवाली करने के लिए, उन्हें दिखने लगेगा भैया ये गिर रहे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत तो नीचे जाएंगे, तो वो अपना हाथ खींच सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। अब हमें कितना प्रिपेयर होना है, सिर्फ इतना कि अगर डिप आए तो खरीदना है, बेचना नहीं है। पोर्टफोलियो तो बिल्कुल नहीं छेड़नी, सिंपल, ठीक है। अब
आज भी अगर अमेरिका की बात करूं तो वहां पे पैकवेस्ट बैंक 40% टूट गई है। बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक टूट रही है। वहां की जेपी मॉर्गन कह रही है कि हम सितंबर से रेट कट देख रहे हैं, और जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कोई रेट कट नहीं है अभी दूर दूर तक। वहां के जो बॉन्ड यील्ड है ना वो बिल्कुल भी नहीं ऊपर जा रही, और इनके रेट हाइक ऊपर जाते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सॉरी। तो बिल्कुल मिसमैच चल रहा है, अभी बहुत कंफ्यूजन में चल रहा है अमेरिका का बाजार। तो आप जितना ज्यादा अमेरिका को ट्रैक करने की कोशिश करोगे, अपने आप को टेंशन देने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब 400 1200 1300 पॉइंट चला गया, देखो अमेरिका 4% चला गया, तो मे बी हम भी 1-8% करेक्ट हो जाए। जितना आज बढ़े उतना ही करेक्ट हो जाए। पहले टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं हम हमारे बाजार कहां दिखते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। टेक्निकल बेसिस पे 18,200 के ऊपर एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है, जहां से डायरेक्ट 385 का लेवल दिखता है। तो आपके लिए पहले तो 385 मुझे लगता है आना चाहिए। वो जब आएगा तो वहां आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक कर लेना। वहां से 100-150 पॉइंट करेक्ट होकर 200 पे दोबारा आ जाए तो दोबारा खरीद लेना। सिंपल एज दैट। और यहां से भी अगर 150-200 मिल जाए तो आप टेंशन मत लेना। 18,000 के नीचे अब मैं बाजार को अभी फिलहाल जाते हुए नहीं देख रहा हूं। सुपर पॉजिटिव है। FIIs खरीद रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं, मार्केट में शेयर्स चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है, इन्वेस्टर्स का व्यू पॉजिटिव हो रहा है, इंडिया विक्स नीचे आ गया है। तो मतलब कुछ दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जो मेरा व्यू था मैंने आपके साथ शेयर करा, जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।